में महापौर और एमआईसी जो प्रस्ताव करते हैं वहाँ की कमिश्नर अनसुनी करती है, उनका काम नहीं करती। बीजेपी वालों के कहने से काम करती है, कांग्रेसियों के वार्ड में काम नहीं करती। महापौर तो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। कांग्रेस वार्ड में आप जाके निरीक्षण कर सकते हैं। आज उनके वार्डों में कार्य निरंतर गति से पूर्व गृह मंत्री बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आज इसके पहले भी कार्यों का विवरण दिया गया है जो कांग्रेस की जितने पार्षद है उसके वार्ड में किया गया है और हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। आज से 2 दिन पहले कांग्रेस के कद्दावर नेता और प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री पहुंचते हैं कलेक्ट्रेट और कलेक्ट्रेट में पहुंचकर कलेक्टर के सामने विभिन्न सारे विषयों पर बात करते हैं और जो इन विषयों पर वो बात करते हैं उसमें प्रमुख विषय था रिसाली नगर निगम। वो बताते हैं कलेक्टर से कि रिसाली नगर निगम में उनके पार्षदों के साथ यानी कांग्रेस के पार्षदों के साथ भेदभाव का व्यवहार किया जा रहा है, विकास के लिए राशि नहीं दी जा रही है, इसके अलावा उनके विकास कार्यों को रोक दिया जा रहा है। नगर निगम में महापौर और एमआईसी जो प्रस्ताव करते हैं वहाँ की कमिश्नर अनसुनी करती है, उनका काम नहीं करती। बीजेपी वालों के कहने से काम करती है, कांग्रेसियों के वार्ड में काम नहीं करती, महापौर के बुलाने पर नहीं आती। उन सब बिंदुओं को विषय को लेकर प्रदेश में एक बड़ी बहस छिड़ गई कि क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के पार्षदों के साथ अपने निकायों में इस प्रकार का दुर्व्यवहार करती है। आज इसी विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी के रिसाली निगम के पार्षदों ने वार्ता जारी की। हमारे साथ में आज नेता प्रतिपक्ष रिसाली के हैं और वो उन सारी बातों का खंडन कर रहे हैं जो आरोप पूर्व गृह मंत्री लगाए होंगे। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग कांग्रेस के पार्षदों के साथ भेदभाव कर रहे हो, उनको राशि नहीं दे रहे हो, क्या है सारी बात? महापौर मैडम के ज्ञापन के माध्यम से बोलने का था कि आज कांग्रेसी पार्षदों के साथ भेदभाव हो रहा करके, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। आज विधायक जी के माध्यम से जो कार्य प्रस्तावित किया जाता है, कांग्रेस का रहा चाहे भाजपा का है, दोनों वार्ड में कार्य हो रहा है। और महापौर मैडम जो शहर सरकार है वो बोली है ज्ञापन के माध्यम से कि मैं मॉर्निंग में विजिट करने जाती हूं करके। तो मॉर्निंग में जब विजिट करने जाती तो क्या चीज़ देख के आती है? आज कांग्रेसी वार्ड में नाली बन रहा है, रोड बन रहा है, शेड लग रहा है, पेवर ब्लॉक लग रहा है, क्या देखने जाती है मॉर्निंग विजिट करने के लिए? या सिर्फ आज जब 3 साल तक जब उसकी सरकार थी तब एक बात भी वार्डों में देखने के लिए नहीं जाती थी। आज जब महापौर चुनाव 1 साल बाद बचा है तब वो निकलना चालू, मतलब आज जब प्यास लगा तब कुआं खोदने का कोशिश करी महापौर मैडम। 3 साल तक कहाँ थी? जब भाजपा वार्डों में जब काम नहीं होता था तब हम लोग तो चो नहीं करते थे, लेकिन आज कांग्रेस वार्ड में काम होने के बाद भी महापौर मैडम सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर आरोप लगा रही है। आज कहने कहीं महापौर मैडम को जब उसकी शहर सरकार थी तो काम होता था, तो शहर सरकार में कहीं ना कहीं कमीशन और कहीं ना कहीं गलत कार्यों को जहां पर काम नहीं होता था वहां पर भी बिल पास हो जाता था। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है विधि का वार्ड है, विधि पार्षद जो है वार्ड क्रमांक 13 में आप देख सकते हैं जाके 15 लाख का उसका नाली निर्माण हुआ है, बिल पास हो गए, बिल निकल भी गया है। ये किसके फंड से हुआ ये विकास कार्य? ये विकास कार्य निगम के अधोसंरचना फंड से हुआ था कार्य। अभी आप थोड़ी देर बता रहे थे कि कांग्रेस पार्षदों के वार्ड में बहुत सारा काम हो रहा है और आप बताया कि विधायक निधि से सारे काम हो रहे हैं, तो अधोसंरचना मद से और 15 वित्त आयोग के पैसे से कुछ काम उनके क्षेत्र में हो रहे हैं कि नहीं? जी बिल्कुल हो रहे हैं। अधोसंरचना मद से और 15 वित्त के पैसे से भी उनके क्षेत्र में काम हो रहा है। ये भेदभाव बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि विधायक जी ललित चंद्रकर जी जो हैं वो स्वयं बोलते हैं कि आज चौपाल के माध्यम से जनता के बीच में जा रहे हैं। देखिए विधायक महोदय तो अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी राशि सभी क्षेत्र में बांट रहे हैं, पर अधोसंरचना मद से जो निगम का पैसा है, निगम के पैसे से उनके क्षेत्र में काम आ रहा है, हो रहा है, आप लोग काम रोक दे रहे हैं, ऐसा कुछ विषय है क्या? नहीं, ऐसा कुछ विषय नहीं है। हम लोग काम कोई किसी प्रकार से रोक नहीं रहे हैं। ये महापौर मैडम गलत आरोप लगा रही है। आज गृह मंत्री ने, पूर्व गृह मंत्री ने आरोप लगाया आप लोगों के ऊपर। गृह मंत्री का बोलना भी ऐसा औचित्य है, क्योंकि जब उनकी जब सरकार थी, शहर सरकार थी, तो वो हमारे भाजपा वार्डों में भेदभाव करते थे, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण मेरा खुद का वार्ड है, आप जाके देख सकते हैं। वो तो आप कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि जब वो गृह मंत्री थे या उनकी सरकार थी तो आप लोगों के साथ भेदभाव होता था, पर अब आप लोग भी भेदभाव कर रहे हैं उनके साथ। ऐसा भेदभाव आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। कांग्रेस वार्ड में आप जाके निरीक्षण कर सकते हैं। आज उनके वार्डों में कार्य निरंतर गति से हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि कार्य हो रहा है। हमारे साथ उपनेता प्रतिपक्ष भी हैं, झूठ बोल रहे हैं पूर्व गृह मंत्री। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आज इसके पहले भी कार्यों का विवरण दिया गया है जो कांग्रेस की जितने पार्षद है उसके वार्ड में किया गया है और हो रहा है काम। एक समय था जब कचरे का ढेर पड़ा रहता था, लेकिन आज जीवीपी के द्वारा इतना सुंदर जगह बनाया गया है कि वहां पब्लिक आप बैठ रही है, बच्चे खेल रहे हैं, और वो किसी एक वार्ड में या बीजेपी के पार्षद के वार्ड में नहीं बना है सर, वो सभी के वार्डों में लगभग बना हुआ है।
तो भेदभाव का तो सवाल ही नहीं उठता है। और आज अगर बीजेपी कांग्रेस के जो पार्षद पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, वो महापौर के आचरण की वजह से आ रहे हैं। वहां कमीशन का जो भी खेल हो रहा होगा, बराबर नहीं बट रहा होगा या मैडम नहीं बांट रही होगी, उनके आचरण से वो बीजेपी में आ रहे हैं। वो कार्यों को लेके तो नहीं आ रहे हैं बीजेपी में, कार्य तो सभी का बराबर हो रहा है। मानते हैं कार्य बराबर हो रहे हैं सबके? जी जी, सबके बराबर हो रहे हैं। बीजेपी वार्ड और कांग्रेस वार्ड दोनों में बराबर हो रहे हैं। और आप जैसे कि बोल रहे हो कि कांग्रेस पार्षदों के साथ भेदभाव हो रहा है, बिल्कुल भेदभाव हो रहा है। कांग्रेस पार्षदों का भेदभाव स्वयं महापौर कर रही है, इसीलिए महापौर को छोड़ के सबके बीजेपी में आ रहे हैं, क्योंकि वो महापौर स्वयं भेदभाव कर रही है। पूरे गृह मंत्री और उनके जो लड़के लोग थे उन लोग भेदभाव कर रहे हैं। आज भी कांग्रेस के जो जितने पार्षद थे उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। और रहा सवाल विकास की बात है, विकास महापौर निधि से 1 करोड़ रुपए मिलता है। महापौर निधि से महापौर कांग्रेस के जितने पार्षद थे, बीजेपी छोड़ दो, कांग्रेस के कितने लोग के पार्षद में महापौर निधि अपने जो निधि है उनको खर्चा किए, किसी के पास भी खर्चे नहीं किए, विकास दे नहीं रहे। इसीलिए ही उन लोग छोड़ के आज के डेट में बीजेपी पास आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी सबको समान करते, सबका साथ, सबका विकास करती है। इसलिए तो ये सारी बातें आपने सुनी, हम आपको वो भी सुनाएंगे कि जो पूर्व गृह मंत्री ने कहा था, बट कहीं ना कहीं दबे स्वरों में ये बात सामने निकल कर आती है कि खेल जो है वो कमीशन का है। और ये बात भी सामने निकल के आ रही है कि जो पार्षद कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं ताकि जब वो बीजेपी में आएंगे तो उनको विकास कार्य की राशि का पैसा मिल जाएगा। पर कहीं ना कहीं ये बात तो वो कहते ही हैं कि हम बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित होकर आ रहे हैं। तो बीजेपी की विचारधारा अभी तो परिवर्तित नहीं हुई, सालों से वही विचारधारा है, तो इतने साल से वो बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित क्यों नहीं हुए? कहीं ना सारा मामला आगामी होने वाले चुनाव के लिए है। फिलहाल स्थिति ऐसी है कि रिसाली में अब भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की संख्या बढ़ चुकी है। कब सत्ता का परिवर्तन होगा और क्या इसमें अपडेट होगा, आपको जरूर बताएंगे। खबरों के लिए बने रहें 10 CG खबर के साथ। धन्यवाद।